नाजरीन, जब जब पाकिस्तान को जरूरत पड़ी है तब तक पाकिस्तान के दोस्त चीन ने दो कदम आगे बढ़ के लब्बैक कहा है और पाकिस्तान का हर जगह पर साथ दिया है। और इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी भरपूर किस्म का ताउन करके चीन के साथ शाना बशाना खड़े होने का फैसला किया। और अब इन दोनों ममालिक के दरमियान बहुत सारे ऐसे मुश्तरका प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आने वाले मुस्तकबिल के अंदर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और अब एक और जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जिसके अंदर तीन कैपिटल्स आते हैं, इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल, यानी कि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की का कैपिटल, इनके दरमियान जो एक ट्रेन चलती है उसको जो चाइना का एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है जिसको BRI के नाम से जानते हैं, जिसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी कहते हैं, उसके साथ जोड़ के तुर्की और चाइना के दरमियान जो रवाबित हैं उसको तेज करने का फैसला किया गया था। और अब इसको भी गेम चेंजर साबित किया जा रहा है और यूं ये जो चार अक़वाम हैं उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। आज की वीडियो में इसकी तफसीलात देखेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम मजीद डिस्कस करें तो पाकिस्तान का पहला 300 नौजवानों के ऊपर मुश्तमिल जो एक गिरोह था वो चाइना पहुंच चुका है। और अब 1000 के करीब जो हमारे एग्रीकल्चर के हवाले से ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने चाइना जाना था और वहां पर जाके उन्होंने तरबियत हासिल करनी थी। उन्होंने किन किन शोबाजात के अंदर तरबियत हासिल करनी है और किन किन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इदारे हैं, वहां पर उनकी तरबियत की जाएगी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और ही बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है, अपडेट है, उसकी तरफ आपकी तवज्जो जो है वो मबजूल करवाना चाहूंगा। और वो अपडेट जो है वो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्गो चार्जेस के हवाले से है, जो कि 2021 के बाद अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। वो क्या अब नई सतह है जो कि 2021 के बाद देखी गई है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो एक बहुत बड़ा आप कह लीजिए कि एक कनेक्ट करने के लिए पाकिस्तान और चाइना को एक इदारा है जिसको आप जो है वो पाकिस्तान चीन ज्वाइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नाम से भी जानते हैं। उनके नायब सदर हैं जफर इकबाल। उन्होंने जुमेरात को जो है वो बात करते हुए बताया कि ये जो एक ट्रांसपोर्ट का इकोनॉमिक कॉरिडोर है तेहरान, इस्लामाबाद और तुर्की के दरमियान और इस्तांबुल के दरमियान, इसको BRI जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो कि चाइना का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि चाइना को यूरोप तक रसाई देगा, चाइना को अफ्रीका तक रसाई देगा और यूं ये सेंट्रल एशिया को भी अपनी लपेट में लेगा और इन तमाम तर जो जगह हैं, खिते हैं, इनको कनेक्ट करेगा और इनके माबैन जो तजारत है वो बढ़ाई जाएगी। इसके साथ जो पाकिस्तान का और ये इस्तांबुल का और ईरान का जो ये एक ट्रांसपोर्ट का कॉरिडोर है जिसके तहत जो पाकिस्तान का एक माल है वो पहुंचाया जाता है तुर्की तक और रास्ते में फिर ईरान भी उससे जो है वो फायदा हासिल करता है। तो इसको उस बड़े प्रोजेक्ट के साथ जो है वो कनेक्ट किया जाएगा और ये गेम चेंजर जो है वो साबित होने वाला है। उन्होंने मजीद निशानदही की कि तुर्की की चीन को बरामदात पाकिस्तान के जरिए भेजी जा सकती हैं। आप सोचिए कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो उसको जो है बनाने में बहुत सारी रकम जो है वो खर्च होगी। तो इसके लिए फिर जो छोटे छोटे पहले से ही जो रियासतों ने आपस में कनेक्ट करने के लिए एक कॉरिडोर्स बना रखे हैं, अगर उनको उसके अंदर शामिल कर लिया जाए तो ये बड़ा जो प्रोजेक्ट है उसकी जो लागत है वो भी बढ़ सकती है और उसकी जो कनेक्टिविटी है वो भी ज़्यादा मजबूत हो सकती है। तो उन्होंने मजीद बताया कि इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल रोड कॉरिडोर के जरिए कामयाबी के साथ तजारती माल पाकिस्तानी ट्रकों पर तुर्की भेजा जा रहा है और वहां से चीनी मंडियों तक रसाई भी हासिल हो रही है। इसके अलावा जफर इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के तजारती ताल्लुकात मस्बत हैं और तुर्क कंपनियों की पाकिस्तान में सरमायाकारी का हुजम $1 अरब से तजावुज कर चुका है। और दोनों मुमालिक ने एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मुआहिदे पर दस्तखत भी किए थे। जब हाल ही में जो उनके सदर हैं तैयब उर्दवान वो पाकिस्तान आए थे और उनका एक बहुत ही अजीमुशान इस्तकबाल किया गया था और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो मुश्तरका तौर पे डील्स थी वो की गई थी, प्रोजेक्ट्स के ऊपर साइन किए गए थे, जो MOUs हैं उनके ऊपर दस्तखत किए गए थे। उनके अंदर एक ये भी शामिल था जो साइंस और टेक्नोलॉजी, दिफा, सियाहत, तालीम और सेहत के शोबों में वसी तर ताउन का अहाता करता है। और उनका कहना था कि चीनी सरमायाकारी
के फ़रोग में जो PCJCCI है, जो कि पाकिस्तान चाइना जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ है, वो भी अपनी जो मदद है वो करने को तैयार है। जब बात आएगी पाकिस्तान और तुर्की और उसके बाद जो चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है, या आप यूँ कह लीजिए कि एक इकोनॉमिक ट्रायंगल है, उसको फ़रोग देना है, तो उसके अंदर हम लोग भी जो है वो शाना बशाना खड़े होंगे और ये इंतहाई खुशाइंद बात है। जब हम बात कर रहे हैं चाइना की, पाकिस्तान के सबसे बड़े एलाय की, तो एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, वो ये है कि मैंने रिसेंट वीडियो में आपको बताया था कि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया हमारी जानिब से जो पाकिस्तान के 1000 एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट्स हैं उनको चीन भेजा जाएगा और वहां पे उनकी तरबियत जो है वो करवाई जाएगी। तो उनका जो पहला 300 नौजवानों का ग्रुप था उनको चीन पहुंचा दिया गया है, वो चीन पहुंच चुके हैं और इसको टोटली जो है वो पाकिस्तान फंड कर रहा है और उनकी वहां पे तरबियत की जाएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इक़दाम के तहत 1000 नौजवान ज़रई माहिरीन जो हैं वो चीन में तरबियत के मंसूबे का जो पहला ग्रुप है वो चीन के शहर शियान सूबा शांसी में पहुंच चुका है। ये नौजवान 3 माह की अमली तरबियत हासिल करेंगे जो जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी, मौसमियाती तब्दीली से हम आहंग ज़राअत और जदीद काश्तकारी के तरीकों पर मबनी होगी। ये तरबियत चीन के मारूफ इदारों नॉर्थ वेस्ट एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी और इसके अलावा यांगलिंग वोकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल जो कॉलेज है उसमें दी जाएगी, जो ज़रई तालीम और महारत की तरक्की में एक मकबूल तरीन इदारे समझे जाते हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने के नायब सरबराह बिलाल महमूद चौधरी और चीनी हुकाम ने शुरा का शियान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। बादशाह शुरा को चीन पाकिस्तान ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप 3 माह के तरबियती प्रोग्राम के खदोखाल और दोनों ममालिक के दरमियान जो ज़रई ताउन के फ़रोग के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं उन शोबाजात के बारे में जिनके हवाले से इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। उनके अंदर सबसे पहले तो फार्म मैकेनाइजेशन शामिल है, बायोटेक्नोलॉजी शामिल है, उसके बाद प्रिसिशन एग्रीकल्चर शामिल है, मसनूई ज़हानत AI जो कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करती चली जा रही है और दुनिया को तेज़ी के साथ बदल रही है, उसकी तरबियत भी जो ये नौजवान हैं उनको दी जाएगी। और इसके बाद ये तरबियती प्रोग्राम जो है वो 3 से 6 माह के दुरानिये पर मुश्तमिल है और मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत के खर्च पर यह तमाम तर जो है इसका इंतज़ाम किया गया है और शुरा को एक मेरिट पर मबनी मुकाबले के जरिए मुंतखब किया गया और उन्हें इनकी तालीमी महारत के मुताबिक तरबियती इदारों में भेजा जाएगा। दोस्तों, अब आज की आखिरी खबर और एक खुशाइंद खबर वो ये है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्गो चार्जेस 2021 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने मार्च 2025 में कार्गो हैंडलिंग चार्जेस से 72.3 मिलियन रुपए की जो वसूली है वो कर ली है। दोस्तों, ये वो चार्जेस होते हैं कि जब कोई शख्स या कोई ताजिर जो है अपना सामान बाय एयर किसी दूसरी जगह पर पहुंचाना चाहता है तो उसकी मद के अंदर जो एक एयरपोर्ट कार्गो वाला सेक्शन है वो वसूल करता है, वो फीस जो है वो कार्गो फीस कहलाती है और अपनी ये बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं वो अपनी तजारत बाय एयर कर पा रहे हैं और इसके अंदर इजाफा जो है वो देखने को मिला है। और नवंबर 2021 में ये आमदन 49 मिलियन रुपए थी, लेकिन अब ये उससे बढ़ के जो है वो 72 मिलियन रुपए तक पहुंच चुकी है। कार्गो थ्रूपुट चार्जेस वो फीसें होती हैं जो एयरपोर्ट फजाई रास्ते से माल की नकलो हमल के लिए वसूल की जाती हैं। कार्गो लोड और अनलोड करना, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, टर्मिनल पर कार्गो को हैंडल करने के दीगर इंतजाम जो हैं वो जो वहाँ का एक इदारा है MSF, वो कार्गो उसकी बदौलत सब कुछ मुमकिन हो पाया है और उसने जो है वो इंपोर्ट कार्गो परवाज़ों का बाकायदा तौर पे एक आगाज़ किया था और उसके तहत ये कंपनी जो है वो B757-200 तैयारों के ज़रिए उरुमची और इस्लामाबाद के दरमियान परवाज़ें चला रही है और जिसके तहत जो पाकिस्तान के ताजर तबका है वो मुस्तफ़ीद हो रहा है। और ये जो परवाज़ें हैं ये एक फ़्लाइट नंबर्स के तहत मखसूस जो है वो ऑपरेट होती हैं और हर परवाज़ में तकरीबन 22,775 के करीब किलोग्राम जो है वो कार्गो लाया जाता है और यहाँ से ले जाया जाता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।